हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना जब जरूरी हो जाता है तब लड़ाई अपने आप से हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए लाभदायक बनाया जा सकता है, अनुकूल बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2022 आप मकर राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जून 2022 में आप इनकम के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, गेन के मामले में, अचीवमेंट और प्रोग्रेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा सफल रहने वाले हैं। बीच बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको देखने पड़ सकते हैं क्योंकि शनि की षटसाथी का लास्ट फेज अभी भी चल रहा है और 29 मार्च 2025 तक चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि फाइनेंशियल गेन के मौके आपको आएंगे लेकिन साथ साथ में स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये दोनों बातें साथ साथ चलेगी। ऐसी स्थिति में हाइपर नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, उम्मीदें नहीं छोड़नी है, उम्मीद को पकड़े रहेंगे। लास्ट स्टेज पे, लास्ट डेट पर आपका काम हो जाएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं या आप बिजनेसमैन हैं, हर हालत में फाइनेंशियल गेन और कुछ संघर्ष बोल सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हैं, विवाद बोल सकते हैं, या आपकी टांग खिंचाई हो सकती है, आपको टारगेट बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है और जो भी आपका काम काज है वो धीरे धीरे पूरा होगा। जो स्पीड आप चाहते हैं वो शायद आपको स्पीड में पूरा होता नहीं दिखे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। ये आपको स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं कि नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ मेंटली स्ट्रेस हो सकता है, परेशान आप हो सकते हैं, उससे इनकार नहीं है, उससे संदेह भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए जून 2022 बहुत ज़्यादा शुभ है, गेन वाला है, सक्सेसफुल है। इसके अलावा आप में से जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज या फिर जो ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है, लाभदायक है। जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं उनके लिए, राजनीति क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए, या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं उनके लिए भी लाभदायक स्थिति है जून 2022 में। लेकिन आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों को कुछ व्यवधान के साथ में काम पूरा होगा, लाभ होगा, लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आएंगी। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो स्थितियां नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्थितियां कुछ आपको कष्टपूर्ण दिखाई देंगी और उसमें मेंटल पीस के साथ में दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको दुख नहीं होगा या आपको नुकसान नहीं होगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, राशि का अधिपति भी शनि है। शनि की षटसाथी का लास्ट फेज चल रहा है। एक बार ये टेम्परेरी लास्ट फेज है और शनि की षटसाथी के लास्ट फेज के बारे में ज़्यादातर ये कहावतें हैं, ज़्यादातर ये मान्यताएं हैं कि लास्ट फेज में प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आपको ये एहसास 12 जुलाई 2022 तक होता रहेगा। उसके बाद में शनि की षटसाथी का मिडिल फेज वापस स्टार्ट हो जाएगा। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि की षटसाथी का लास्ट फेज वापस देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय, दान, जाप, जो कुछ भी कर सकते हैं वो निरंतर करने का प्रयास आपको रखना होगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, फिक्स एसेट्स में, मशीनरी में, व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। जो जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के, सावधान होकर के, कोई अच्छे से वकील को पेपर दिखा करके या लोन वाले स्टाइल में जाने से, बैंक से लोन लेंगे तो बैंक चाहे 1 लाख रुपए का लोन लेंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, तो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स वो पूरे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है
कि उसमें सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह सही है या नहीं है। आप उस 1 लाख रुपए के लोन को एनी हाउ आप 1 महीने में चुका दें, 2 महीने में चुका दें, लेकिन आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो एकदम सेफ है। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्रूड ऑयल में, स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल्स से संबंधित कंपनियां या ऑटोमोबाइल की कंपनियां, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई भी कंपनियां हो सकती है, कंसल्टेंसी वाली कंपनियां हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, उस स्क्रिप्ट को इन्वेस्टमेंट में लेना, अपने पोर्टफोलियो में ज्वाइन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, लेकिन लाभ बहुत धीरे धीरे मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल राशि से 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में बहुत शुभ स्थिति में है, लेकिन इस भाव में राहु और शुक्र दोनों विराजमान है, एक साथ में युति है, जिससे कि शुभ नहीं बोला जाता है। राहु और शुक्र की युति को एक प्रकार से कामांत होने के बारे में बोला जाता है कि व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ वो सुख के पीछे ही भागने लग जाता है या उसमें वो स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ बात करें पारिवारिक सुख की, तो घर की महिलाओं के साथ में विरोध ज़्यादा खड़ा हो सकता है, आपका अपमान हो सकता है, या आप कुछ नेगेटिव कंडीशन में या नेगेटिव बोलचाल की भाषा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उनको अच्छा नहीं माना जाएगा, बुरा ही लगेगा, और कोई भी महिला को, कोई भी घर के सदस्यों को बुरा ही लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल सही कामों में करना है। और जो शुक्र की स्थिति है, वो शुक्र की स्थिति भी 18 जून 2022 को अगली राशि में आ जाएंगे, अतः राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। राहु से जब पीछा छूट जाएगा या युति जब भंग हो जाएगी, तब आपको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जून में 1 जून से लगा करके 18 जून तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ऊपर नियंत्रण ज़्यादा रखें, जुबान पर नियंत्रण ज़्यादा रखें। घर में सुख सुविधाओं के लिए आप जरूर एफर्ट करेंगे, और हो सकता है छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट भी मिले इन सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए या सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। शनि की 6.5 चल रही है, अपनों से सबसे ज़्यादा विरोध शनि के 6.5 में ही होता है, और ये मैंने आपको जो लाइन बोली है राहु और शुक्र की युति की, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सावधानी रखनी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में होता है उस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है, और शुक्र स्वयं ही 18 जून को राशि से 5th हाउस में शिक्षा भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और ज़्यादा आपके लिए बेटरमेंट की स्थिति आ जाएगी। आप दिमाग से और ज़्यादा धनी हो जाएंगे, या लॉजिक का इस्तेमाल आपको और ज़्यादा बलवान बना देगा, आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोल देगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में जून 2022 में सूर्य बुध बुधादित्य योग का साथ मिल रहा है, तो बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और राशि से 5th हाउस में सूर्य की स्थिति, आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं और गवर्नमेंट का ही कोई एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसमें स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाले 15 जून के बाद में यदि कोई इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, तो स्थितियां और भी ज़्यादा बेटरमेंट देगी, सक्सेसफुल स्थिति आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा आपका, अर्थात आपको आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखदायक है। आपका कंसंट्रेशन, आपका एक प्रकार से जिज्ञासा या आपकी क्यूरियोसिटी, सीखने की ललक, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ ग्रास्पिंग नॉलेज, आपकी काबिलियत और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी जो दैनिक जीवन चलाने के लिए, घर परिवार को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए, आमदनी के लिए, अपने आप को और बुद्धिमान बनाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करता है। और हम लोग भी पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को इसीलिए पैसा खर्च करके पढ़ाते हैं कि वो अच्छे इंसान बने, विद्वान बने या ज्ञानी बने। जून 2022 में आप में से जो भी लोग मार्केटिंग के सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की कोई न कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी ढंग से एग्जाम देने के लिए, कंपटीशन देने के लिए, उनके लिए समय काल बेटर है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो 18 जून के बाद में जो लोग भी फैशन से संबंधित या फोटोग्राफी से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित
इंटीरियर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं या मास मीडिया की कोई तैयारी कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल होगी, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। और यदि कोई एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, डिबेट होती है, तो आप एक प्रकार से सफलता के लिए निश्चित तौर पर अपने आप को उस रूप में मान सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर संतान सुख में भी काम आएंगे। संतान के मामले में भी आप अपने आप को बहुत खुशनसीब भी समझेंगे, क्योंकि संतान में भाग्य का साथ के साथ साथ अच्छे संस्कार की झलक भी दिखलाई देगी। वो समटाइम्स आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट के नतीजे भी बहुत बार बहुत अच्छे निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कुछ भी जमा हुआ है वो जब तक निकलेगा नहीं, और उसके लिए बहुत बार कोशिश करनी चाहिए बातचीत ज़्यादा करने की, तो उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा जब वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो आप क्या सोचते हैं और आपकी संतान क्या सोच रही, इसमें डिफरेंसेज होते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स ही सही सोच सकते हैं, बच्चे भी आपसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, उनके पास में नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं। उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। तो उस संबंध में यहाँ पर संतान के साथ में अच्छे विचार विमर्श का लाभ मिलेगा। संतान की उन्नति और प्रगति आपको दिखलाई देगी, और जो संतान अपनी अर्निंग के लिए एफर्ट कर रही है, आप उनको सफल होता हुआ देखेंगे। तो ये समय काल संतान के सुख का है। घर और परिवार में एक प्रकार से संतान सपोर्ट करेगी और वातावरण को खुशनुमा बना देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके सत्रों की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है। एक त्रिकोण का अधिपति जब दूसरे त्रिकोण में होता है, उस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। और यहाँ तो बुध सूर्य के साथ में है, ज़्यादा बलवान स्थिति में है। तो इस स्थिति में आप रोगों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बृहस्पति, क्योंकि राशि से 12th हाउस और 3rd हाउस का स्वामी होकर के 3rd हाउस में ही स्थित है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति के रोग परेशान कर सकते हैं। जो डायबिटिक है या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, स्टमक से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, और या फिर पित्त की थैली से संबंधित जो परेशानियां होती है, उससे संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। या जो लोग ऑलरेडी इन समस्याओं से ग्रस्त हैं, उनकी तकलीफें बढ़ सकती है। लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर 26 जून तक निरंतर है। ऐसी स्थिति में वो सेफ भी रखेगा, और ऐसी स्थिति में कोई ऑपरेशन की स्थिति आती है तो थोड़ा सोच समझ करके ऑपरेशन के बारे में हाँ या ना करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सत्रों के बारे में। जून 2022 में फ्रेंड सर्कल से कोई न कोई बात को लेकर के विरोध हो सकता है, और या फिर सर्कल में किसी बात को लेकर के आपको साइडलाइन किया जा सकता है, आपका अपमान हो सकता है, या आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें उठ सकती है जो आपको नागवार गुजरे। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की ही प्रॉब्लम नजर आएगी। आप बोलना कुछ और चाहते थे, शब्दों का सही चयन नहीं होने से बात का कुछ और अर्थ निकल गया, उससे परेशानी खड़ी हो गई। इसके अलावा जो भी लेन देन वाले मामले हैं उसमें थोड़ी स्पष्टवादिता रखें, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखें, वो आपको हमेशा सेफ रखेगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दाम्पत्य सुख के बारे में। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा होता है, और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। और ये बृहस्पति की शुभ दृष्टि अमृत तुल्य है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं। तो उच्च भाव पर दृष्टिपात होना बहुत ज़्यादा सुखद माना जाएगा, और भी कोई भी ग्रह की, कोई नेगेटिव ग्रह की यहाँ पर दृष्टि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुख की एक प्रकार से वर्षा होगी, अमृत तुल्य सुख मिलेगा, आपके इमोशंस डेवलप होंगे, और आपको घर गृहस्थी में, अपनी लाइफ में एक रोमांच महसूस होगा कि कैसे आप अपनी दुनिया को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। ये सब कुछ आपको आइडियाज़ जून 2022 में और स्पेशली 18 जून तक आएंगे। तो ये समय गृहस्थ सुख के मामले में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा, और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की बातें भी बहुत जल्दी तय होगी। अतः संभव है ये माह खत्म होते होते आपके सामने एक विजन क्लियर हो जाए कि आपका जीवन साथी कैसा होने वाला है, कौन होने वाला है। जून 2022 में कोई इनको घूमने फिरने का प्लान हो सकता है, आउटिंग का प्लान बन सकता है। ये माह आपके इमोशंस को और ज़्यादा फुलफिल करने वाला है। अतः जो आपने सपने देखे थे वो सपने हकीकत में बन जाए, वो वाला ये माह होने वाला है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो गहरी फ्रेंडशिप में है, या प्रेम प्रसंगों में है, या रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, 7th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और शुक्र की भूमिका भी इसमें देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 जगह शुक्र की भूमिका है। राशि से 5th हाउस के अधिपति भी शुक्र हैं, और साथ ही साथ शुक्र का गोचर भी यहाँ पर शुभ माना जाएगा।
7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा और शुक्र आपस में नेगेटिव नहीं है, इसका भी सुख आपको मिलेगा। तो जून 2022 100% आपके फ्रेंडशिप के लिए, इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। या ये बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर जो भी बातचीत करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव नजर आएगा। फ्रेंडशिप आपको बेटर रेस्पॉन्ड करेगी या आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा सुखद महसूस होंगे, या वो लोग जो अपनी बात आज तक नहीं बोल पाए उनको जून 2022 में अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, सामने रखना चाहिए। हो सकता है आपकी दोस्ती मंजूर हो जाए या कबूल हो जाए। ये स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपनी फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, सीरियस होकर के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और यदि एक दूसरे के आप बहुत ही ज़्यादा समझ में आते हैं कि नहीं आपका जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए जैसी आपने कल्पना की थी, तो फिर आपको पेरेंट्स से मिलना चाहिए, फ्रेंड सर्कल में बातें करनी चाहिए, उनका आइडिया लेना चाहिए कि वो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। इस भाव का अधिपति शुक्र है और शुक्र की दृष्टि भी वापस कैरियर हाउस पर है, राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट होने की है, हाइपर होकर के कामकाज को ज़्यादा करेंगे, अर्थात भागदौड़ ज़्यादा होगी, व्यस्तता ज़्यादा रहेगी और आप इन्वॉल्व भी ज़्यादा हो जाएंगे। हर काम में इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार सब काम मैं ही करूँगा, इसकी जगह पे दूसरों को काम दे करके रेस्पॉन्सिबल बना करके भी देखना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा काम करना होता है तो आपको टीम बनानी पड़ती है। और जब टीम बनानी पड़ती है तो टीम पर भरोसा भी रखना पड़ता है, उनको काम बोलना भी पड़ता है, उनसे काम करवाना भी पड़ता है। ये सीखने की आवश्यकता है। राशि से 10th हाउस में केतु विराजमान है और केतु कभी संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और ये समय काल आपके लिए लाभदायक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था, लाभ की स्थिति आपके लिए फायदेमंद है। कुछ अड़चन आ सकती है लेकिन लाभ में कमी नहीं होगी। यही सेम स्थिति आपके कैरियर में भी है। जो कामकाज आपका है, जो फील्ड आपका है, उसमें आप और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा काबिल बना सकते हैं, अपने को और ज़्यादा हुनरमंद बना सकते हैं। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि समय आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जून 2022 में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामों में है, चाहे आप मजदूरी करते हैं, चाहे वहाँ पर आप सुपरवाइजर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर आप कोई रोड रोलर चलाने वाले पर्सन ही हैं, आपके लिए जून 2022 में काम की बहुतायत रहेगी, अर्थात काम आपके पास में बहुत ज़्यादा रहेगा। एक काम खत्म नहीं हुआ उससे पहले आपके पास पहले से ही असाइनमेंट होगा कि आपको इस तारीख से इस प्रोजेक्ट पर, इस साइट पर काम करना है। तो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इनसे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, चाहे फैब्रिकेशन का कामकाज करते हैं या आप शटरिंग का कामकाज करते हैं, और या आप कोई मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हो सकते हैं, हार्डवेयर सप्लाई करने वाले लोग हो सकते हैं, हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। आपका कामकाज बढ़ने वाला है, नई डील आपको मिलने वाली है, और यदि एफर्ट ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी आपको कई गुना ज़्यादा दिखाई देगा। जो कोरोना ने आपसे काम छीन लिया था 2 साल तक, आपको उसकी भरपाई करने के मौके मिलेंगे। इसलिए जाग जाइए और ज़्यादा मेहनत कीजिए, नए ढंग से, नई स्टाइल से, नई एनर्जी के साथ में, नए इक्विपमेंट के साथ में और नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के साथ में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी लेकिन उसका रेस्पॉन्ड भी बहुत शानदार आएगा। आप में से जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, या सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, आपके लिए भी ये समय काल बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपका कामकाज फैलेगा। जो आपने संभावनाएं सोची है, जो आपने सपना देखा है, वो सपना पूरे होने के लायक आपको संसाधन मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, वैसे लोग मिलेंगे। और लास्ट में फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इन सभी से संबंधित काम करने वाले, या फिर आप लोग टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, जो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी जून 2022 बहुत बड़े काम का है, बड़े सर्किल का है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, नेम फेम भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हद से ऊपर उठ जाएगा। तो ये समय काल आपके कामकाज के लिए बेहतरीन है, शुभ है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2022 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है।
जो कि 29 मार्च 2025 तक आपको शनि की षटसाधी के उपाय करते ही रहने होंगे। तो नित्य प्रतिदिन आपको शनि स्तोत्र का या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए और आसपास पीपल का पेड़ या वटवृक्ष का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करें। उसका बड़ा होने में आपको ध्यान देना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाएं, क्योंकि जो आप हीट वेव देख रहे हैं आने वाले वर्षों में, ये जो गर्मी का जो प्रचंड तांडव है वो और बढ़ने वाला है, कोई भी हालत में कम नहीं होने वाला है। और आपकी जितनी आयु है उतने वृक्ष आपको लगाने चाहिए। हर वर्ष एक वृक्ष लगा करके उसकी देखभाल करें। यदि आपने ये नहीं किया है और सिर्फ अखबार में देख देख करके गवर्नमेंट को दोष ही दे रहे हैं, तो उससे तो कोई भी आपकी पृथ्वी पर हरियाली नहीं होने वाली है, ठंडक नहीं होने वाली है, न मिट्टी का कटाव रुकने वाला है और न इस गर्मी से आपको राहत मिलने वाली है। आने वाले वर्षों में आप छाया के लिए कौन से वृक्ष की शरण लेंगे? शायद कोई वृक्ष बचेंगे नहीं, क्योंकि आप और हम सब उन्हें काटने में ही लगे हुए हैं। वृक्ष लगाने के बारे में सिर्फ गवर्नमेंट को ही हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वही देखभाल करेगी। सोचने की आवश्यकता है। तो अपने हाथों से आप पीपल का पौधा या वटवृक्ष का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें, रोजाना उसमें पानी सींचें और हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले वहां पर एक दीपक लगाएं तेल का, और यथासंभव 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय आपके पास हो सकता है उतने समय वहां शनि स्तोत्र का, शनि मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय आपको बृहस्पति का करना है, क्योंकि बृहस्पति 2 नेगेटिव भावों के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में, जिससे कि मारक भाव कहा जाता है, अष्टम भाव से अष्टम भाव होता है, इसलिए मारक भाव कहा जाता है उसे। बृहस्पति के उपाय करने से आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी, रक्षा होगी, आपका खर्च एक प्रकार से कम होगा, या फिर अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आप बच पाएंगे। इसके लिए आपको नित्य विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है या विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, आपको गिनती करके किसको हिसाब देना है। इसलिए जब मन में आता है, जब आपके पास खाली समय होता है, फोन में इधर इधर ही देखने से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ जाप ही करके अपने खुद को राहत प्रदान करें या अपना खुद का भाग्य ही संभाल लें। हर गुरुवार को आपको पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं हम अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकते हैं। तो आपकी राशि के अनुसार आपको अष्टलक्ष्मी कवच और अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि अष्टलक्ष्मी कवच आपके लिए एक प्रकार से कैरियर में सुख के लिए, आपके कर्म भाव के लिए है, और अष्टविनायक कवच आपके भाग्य के लिए है, रोग निवारण के लिए है। ये 2 कवच पहन करके आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को जानने के लिए, अपने लग्न के लक्ष्मी योगों को जानने के लिए लक्ष्मी योगों से संबंधित मैंने पुस्तक लिखी है। हर राशि पर एक अलग बुक लिखी हुई है। आप अपनी राशि की, अपने संतान की राशि की, जीवन साथी की राशि की जो बुक है वो मंगवा सकते हैं घर बैठे स्पीड पोस्ट के थ्रू, और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क ही करना है। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, रत्नों का प्रभाव बहुत विलक्षण होता है, इसीलिए राजा महाराजा और बड़े बड़े धनवान लोग हमेशा आपको मूल्यवान रत्न पहने हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है और रत्न एक प्रकार से प्रभावशाली माने जाते हैं, इसीलिए लोग रत्न पहनते हैं। वरना कोई भी व्यक्ति व्यर्थ में 10 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहता है। तो अपनी राशि के अनुसार जो आपके त्रिकोण है, आपका जीवन रत्न, आपका कैरियर रत्न और आपका भाग्य रत्न, ये 3 आपको हमेशा पहनने से स्ट्रेंथ मिलती है। और ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम के उपरत्न पहनने से आपको भाग्योदय रत्न की लॉकेट जितना शुभ फल आपको मिल पाएगा। आप में से जो लोग लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहते हैं, वो भी अपनी लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाने के लिए ये 4 रत्नों का जो पेंडल होता है वो पहन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, इन पेंडल के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए कि कौन कौन से रत्न हो सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन समय का ध्यान रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जब ऑफिस टाइम होता है 10 से 6 बजे तक, उस समय ही आप संपर्क करें, तो टीम मेंबर्स फ़ोन उठा करके आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप आधी रात को या सुबह सुबह 6 बजे फ़ोन कर देंगे तो शायद कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं होता है कि ऑफिस टाइम होगा तभी तो लोग आएंगे। लेकिन जब आप एपिसोड देख रहे हैं यूट्यूब में, तब उसी समय फ़ोन कॉल लगा लेते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, 24 घंटे कोई भी आदमी फ़ोन पर अवेलेबल नहीं हो सकता है। यह राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस राशिफल को जान सकते हैं, सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपके योग आपके अपने हैं। कौन सी दशा आपको चल रही है, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग है या कौन से दुर्योग है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कौन सी दशा चल रही है इसका इम्पैक्ट होगा। और
कोई भी ग्रह कितनी डिग्री का है उसका भी प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली आपके बारे में ज़्यादा बतलाएगी। और जब समस्याएं गंभीर हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यकता होती है। आने वाले वर्ष में आपको क्या कुछ देखना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, ये आपको पहले से पता चल सकता है, संभावनाएं पता चल सकती है। तो आप उस और सेफ हो सकते हैं या ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो भी, और आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तब भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय जो आपकी कामना पूर्ति कर सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, काल भैरव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।